हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम जा रहे हैं गौरव की शादी में। तो गौरव की शादी में जा रहे हैं मैं, विकास और गोलू। गोलू आ रखा है भाई, बहुत दूर से आया, मोंडे से आया भाई। मजा आएगा बहुत। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति वचन में कह रही है कि हमेशा जब भी बंधु बांधवों के साथ घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक इत्यादि कार्य हो रहा हो और मुझे क्या है मायके से बुलाना या न बुलाए, तो बोला ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ। बोला जब ये मेरे क्या है मायका है, मेरा घर है, ठीक है, तो इसके लिए कोई मुझे कार्ड नहीं चाहिए। पिताजी का घर है, बोला जब भी ऐसा हो तो मैं जा सकती हूँ। ये नहीं सोचना कि कार्ड नहीं आया तो जाना नहीं है। पिता का घर है, पिता का स्नेह है, इसलिए पिता के घर में जाने के लिए कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। तो बोला आपको ये नहीं होना चाहिए कि कोई कार्ड नहीं आया तो क्या वहाँ नहीं जाना है, जब तक उन्होंने बुलाया है तो नहीं जाना है। इस प्रकार से बोला मन में भेद नहीं रखना है किसी भी प्रकार से। क्या है जब आप क्या करोगे, वहाँ से यहाँ आओगे तो उनको बता करके भी आना है। ऐसे नहीं आना कि भाई अपने आप उठ के चले आए, घर में बताना है। अगर अकेले आ रहे हो या घर में कोई साथ में आ रहा है तो सूचना सबको वहाँ होनी चाहिए कि आप वहाँ जा रहे हो। ऐसा नहीं कि अकेले आ गए उठ के। तो जब भी है सहमति से, सबकी इच्छा से जो कार्य बने उसी में क्या है जीवन की उन्नति है। बोला अगर आपको स्वीकार्य है तो मैं आपके मांग में आती हूँ। षष्ठम वचन में कन्या कह रही है, छठवें वचन में क्या कह रही है कि नमे वपानम सगिने विधानम दूतम तनावा दुर्विश्य बीजम वामांगी माया में तदा त्वदीयम दशस्वदा दक्षिण पार्श्वोत्तम। कन्या छठवें वचन में कह रही है कि यदि मैं कभी बोल बस क्या है अप्रिय बोल, ठीक है, अगर आपको पसंद ना है, मैंने कभी कुछ ऐसा बोल दिया तो कभी भी मेरे मन आपके मन में मेरे प्रति क्या है गलत धारणा मत रखना। किसी भी प्रकार की मतलब गलत भाव मत रखना। क्या है मेरे द्वारा जो किए गए अपराध है उन्हें क्या है आप क्षमा करना, मुझे अलग से समझा देना, पर मुझे वैसे प्रताड़ित मत करना। बोला यदि मैं अपने सखी साथियों के साथ कहीं पर बैठी हूँ, जो परिवार नाते रिश्तेदार कोई आ रखा है, उसके सामने भी क्या है आप मुझे सम्मान के साथ संबोधन करेंगे। किसी भी प्रकार से क्या है वो नहीं करेंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आप किसी भी प्रकार का बोला दुर्व्यसन करते होंगे तो आज तक तो बैचलर लाइफ की स्टेज चल गया, बोला आज से ग्रस्त करा ही नहीं कभी है, किसी भी प्रकार का बहुत साधारण जीवन है, करा ही नहीं कभी। शराब सिगरेट की हमारा से जीवन होता अलग बात है। तो बोला आज से उसका त्याग कर देना। अगर आप उसका त्याग कर देते हो बोला तब मैं क्या है पैसे तो पूछ ले, एक बीड़ पी ले तो है। आपको स्वीकार्य है तो बोला आप सहमति दीजिए। ना बहुत साधारण जीवन है। छठा वचन बहुत सरल है, छठा सरल है, सरल है, बहुत सरल है। वचन में कन्या कह रही है, आपका सातवां वचन है। कन्या कह रही है कि परस्य कांता यदि कांतमन्तः प्रौढ़ा मनोज्ञा सुभगा प्रियास कांचन्य सेवते वरस्तदेव वामंगी मायामि सहर्षमीशा। कन्या कह रही है कि विवाह कन्यादान और व्रत उपासना आंचला ग्रंथ के साथ में लेकर के बोला मैं आज आपकी संगनी हो गई हूँ, जिसमें आप जो है आधा पुण्य बोला आज से कोई भी सत्कर्म करेंगे उसका अगर आपने 100% कोई सत्कर्म किया है तो उसका 50% आपको जाएगा, ठीक है। इनका सत्कर्म का 50% आपको जाएगा और आपके सत्कर्म का
100% आपको जाएगा, परंतु आपके द्वारा किए गए गलत कर्म का जो 50% वो इनको मिलेगा। अगर आपको स्वीकार्य है तो बताइए। इस प्रकार से बोला आप आज के बाद में जो आपके समतुल्य स्त्रियां हैं वो आपके भगनी के समान, मतलब बहन के समान होंगी। छोटे हैं तो बहन के समान होंगे, बड़े हैं वो क्या है माँ के समान होंगे। आज से बोला आपके चित्त में, आपके हृदय में हमेशा क्या है मेरा ही वास होगा। आप ऐसा उनसे कहिए। बोला आपको स्वीकार्य है मेरा सप्तम वचन, तो बोला मैं आपके क्या है वामांग में आऊंगी। अब अगर आपको स्वीकार्य है तो अब आपने ऐसे करना है कि ये तो उनके साथ वचन होंगे, परंतु कहते हैं कि एक वचन किसका होता है, वर का होता है। आपने तो 7 वचन मांगे और वर का एक वचन है, तो कहते हैं सुनार के आपके 7 वचन इनके एक ही वचन में समाहित हो गए। अब ये क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा लाउड बोलना, लाउड सदा ममाज्ञं परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणं तं भूया सदा सर्वविधं प्रयत्नं। ये कह रहे हैं कि आज से आपको मैंने पत्नी के स्वरूप धारण किया है, परंतु आपको मेरे चित्त के अनुसार, मेरे मन की गति के अनुसार आपको चलना होगा। ठीक आज से आपके हृदय में बोला मेरा ही वास होना चाहिए, ऐसा ये आपसे कह रहे हैं। कदी तुम किसी बहम में डोल रहे। गृहस्थ आश्रम के शहर क्या है धर्मानुपालन करना होगा। गृहस्थ आश्रम का जो क्या है पतिव्रता धर्म का है वो पालन करना होगा आपको। बोला आपको मेरे घर और परिवार में मेरे नाते रिश्तेदार कोई भी आया है, आगंतुक कोई भी यार रिश्तेदार मित्र इत्यादि कोई आ रहे हैं तो आपको सदैव उनका सम्मान करना है। ये नहीं कहना कि आपके दोस्त हैं तो आप ही चाय खिलाओ, आप ही पानी पिलाओ। गौरव तो इनरो ना, इनरो क्या वचन है यार, इनरो तो अब इनरो चोड़ भरो तो अब हाँ इनरो। तो आपने क्या है उनके पद प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है, आपने उनकी सेवा करनी है और हमेशा उनका मान सम्मान बढ़ाना है। किसी भी प्रकार तो उसको क्या है अकेले में जाके सॉर्ट आउट ध्यान करे सामने कभी नहीं। कोई भी बात मन को बुरी लगी हो अकेले में अपने कमरे में जाकर के क्या है उनके साथ आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, परंतु कभी किसी के सामने नहीं, कभी भी कोई नाते रिश्तेदार होगा उसके सामने कभी कोई बात नहीं। आपने बड़ा आश्रम है, इसमें 3 प्रकार के दोषों का निवारण होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। 3 प्रकार के दोषों से ऋण होने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। इसलिए क्या है आपने इस गृहस्थ आश्रम में से इतना बड़ा कहा क्या कि सन्यासी इसी आश्रम से आते हैं। ठीक है, जितने भी बड़े सन्यासी होंगे वो क्या है किसी आश्रम से आते हैं। तो गृहस्थ आश्रम पे सारे संसार के लोग निर्भर हैं। कोई भी भिक्षा याचन करने से ही मांगता है, सन्यासी से कोई भिक्षा नहीं मांगता। इसलिए ये आश्रम बहुत बड़ा है, जीवन बहुत बड़ा है। अभी भी जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बने, मन मुटाव की स्थितियां बनेंगी तो क्या है अपना अपने मन को कुंठित नहीं करना है। किसी भी बात को मन में ऐसे नहीं बिठानी है कि नहीं साहब ऐसे हो गया ऐसे हो गया। उस बात को हमेशा सुलझाने के का प्रयास करना है। उस बात को ऐसे नहीं आराम से आता तुमको जान काय सन गुड़ होता हमें थमते घर का ताल आपको स्वीकार्य है तो आप क्या मूल गाड़ी जान दे भैंस पे जा खोजा भैंस पे जगह मूल गाड़ी जान दे ऐसा होता है। ये दिक्कत है मुआ घर में क्या चल का तो बोला इन्होंने भी सही वैसा मोला था खड़े होना है। चलिए वो भी चेक कर हटाई जी को बोले जा अब आपने खड़ा होना है, एक दूसरे की तरफ देखो, खड़े होकर के वो सुनते सुनते सो गए थे थोड़ा सा ना। एक दूसरे के पास हाथ दे दो, दोनों हाथ एक दूसरे के पास। अब ऐसे घूम जाओ, ऐसे। तेरी मेरी कर ये साथ क्या हो गया, वो आपके वामांग में आ गए। अब वो पत्नी के स्वरूप में आपके साथ में बैठ गए हैं। उन्होंने भी शर्तों का अनुपालन भाऊ कर लिया है। थोड़ा सा बैठना है अब बस। जाकर के आराम खोल ले मोहम्मद दे दे ये जी तो बीच में गए तुम।
गौरव गौरव थोड़ा खिसके तक बैठ यार। हाँ हाँ इतना सीधा हो जाएगा फिर। हाँ कहेगा जो भी कंगी नहीं लगाई। हाँ कंगी लगा कंगी तो उज्जवल बिल्कुल। पर रुमाल भूलता पर इधर लिपस्टिक लगा। क्या लगा बोले? भाऊ बीच में नहीं रहना, गौरव की शादी है ना, थोड़ा साइड में रहना बस। आप सिर्फ मांटी का हाँ ये तो थोड़ा हल्का ज्यादा मुंडी नीचे मत करना। और थोड़ा सबको बाल जरा ही ना कर दे।